भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे थे। भगवान की जितनी भी रानियां थी उनमें से रुक्मिणी सबसे सरल और शांत स्वभाव की थी। रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता था, ना ही रुक्मिणी के भीतर किसी तरह का कोई अभिमान था। बाकी सब रानियों में थोड़ा थोड़ा अभिमान था। जैसे जामवंती के भीतर बड़ा अभिमान था, क्योंकि वो अपने पिता के घर से समय तक मणि लेकर आई थी। हालांकि रुक्मिणी भी कोई छोटे परिवार से नहीं आई थी, लेकिन जामवंती को इस बात का अभिमान था कि वो समय तक मणि हर रोज 8 बार सोना उगलती है। ऐसे ही सब रानियों को थोड़ा थोड़ा अभिमान भीतर था सबके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि रुक्मिणी को कभी किसी बात पर क्रोध नहीं आता, बड़ी सरल स्वभाव की थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को गुस्सा दिलाने का प्रयत्न किया। रुक्मिणी भगवान की चरण दबा रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी तुम्हें क्या सूझी कि तुमने मुझसे विवाह किया? एक ब्राह्मण के हाथ एक पत्र भेजा और मुझे कहा कि मैं तुम्हारा अपहरण करके ले जाऊं। तुम तो एक राजा की पुत्री थी, तुम्हारे लिए कोई रिश्ते कम आने थे। तुम तो किसी अच्छे राजा के साथ, सम्राट के साथ विवाह कर सकती थी। मैं कहा एक ग्वाला, मेरे तो कोई खानदान का ही अता पता नहीं है। कोई कहता है देवकी का पुत्र हूं तो कोई कहता है यशोदा का पुत्र हूं। मेरे खानदान का ही अता पता नहीं है। तो तुम ये कहो कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं तो मैं अब तो बहुत बड़ा योद्धा भी नहीं हूं। मेरा तो नाम रणछोड़ कहा गया है। मैं तो रण छोड़कर भाग गया था, तो मैं तो रणछोड़ हूं, इतना बड़ा योद्धा भी नहीं कि तुमने मुझे पसंद कर लिया। फिर भगवान ने कहा कि तुम्हारे परिवार वालों को भी मैं पसंद नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को लड़का पसंद नहीं होता, लेकिन परिवार वाले धक्का करते हैं तो लड़कियों को विवाह करना पड़ता है। ऐसी बात भी नहीं है, तुम्हारे परिवार वालों को भी मैं पसंद नहीं था क्योंकि तुम्हारा भाई रुक्मी तो मेरे साथ मेरे विरोध में था। वो तो चाहता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूं। फिर भगवान ने कहा मैं बहुत गोरा भी नहीं हूं, बहुत सुंदर भी नहीं हूं। तुम इतनी गोरी हो, इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई अच्छा राजा, सम्राट, खूबसूरत राजा मिल सकता था। फिर भगवान ने कहा मेरी क्वालिफिकेशन भी नहीं है। बाकी सब राजा महाराजा तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो पढ़ा। तो जल्दी जल्दी दास दासियों से कहा जल्दी जल्दी पानी लेकर आओ। पानी के छींटे डाले, रुक्मिणी को पानी पिलाया और कहने लगे मैं तो आनंद कर रहा था, तुम्हारे साथ विनोद कर रहा था, तुम तो मूर्छित ही हो गई, तुम्हें तो बात दिल पर ही लगा ली। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपने कहा मेरे खानदान का पता नहीं, मेरी माँ का पता नहीं, मेरे बाप का पता नहीं। तुम तो सारे संसार के माता पिता हो। जो सारे संसार का माता पिता हो उसके माँ बाप का क्या पता करना? तुमने कहा तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम पढ़े हुए नहीं हो। जिसने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया उसे पढ़ाई की क्या जरूरत है? जो ज्ञान तुम्हारे भीतर है वो तो पढ़ाई करने से भी नहीं आता। तुमने कहा तुम काले हो, मैं गोरी हूं। तुम काले होकर भी गोपियों को इतने पसंद हो, तो गोरे होते तो क्या करते? इस तरह रुक्मिणी ने भगवान से बहुत सारी बातें की और भगवान ने रुक्मिणी से हंसकर कहा मैं तो मजाक कर रहा था। भगवान ने बड़ी कोशिश की रुक्मिणी को क्रोध दिलाने की, लेकिन रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी हमेशा भगवान के चरणों का ही आश्रय करती थी। रुक्मिणी भगवान की हर रजा में राजी रहती थी, इसलिए उसे कभी क्रोध नहीं आता था। हमें क्रोध क्यों आता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं होती तो तब हमें क्रोध आ जाता है। कभी गुरु भी हमारी जीवन
हमारे गुरु हम गुरु से कुछ मांगे और वो ना दे तो हमें गुरु पर भी क्रोध आ जाता है कि हमारी इच्छाएं इस द्वार पर आकर भी पूरी नहीं हुई। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे यात्रा करते करते मर्दाना के साथ। यात्रा करते करते एक नगर में जब ठहरे तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, मर्दाने वो सामने झोपड़ी है, उस झोपड़ी में मेरा भगत रहता है, तो उसके पास जा और जाकर कह गुरु नानक देव जी आए हैं। जैसे ही मर्दाने ने अंदर जाकर झोपड़ी में उस भक्त को कहा कि गुरु नानक देव जी आए हैं, वैसे ही वो उछलता कूदता हुआ दौड़ता हुआ प्रसन्न चित्त मन से बाहर आया। उसका सारा परिवार भी बाहर आ गया। गुरु नानक जी से कहने लगा, हे प्रभु अंदर आओ हमारे घर, इस झोपड़ी को पवित्र करो। आज झोपड़ी दी है तो इसमें ठहरो, जब महल दोगे तो उस महल में भी आपको ठहराऊंगा। अब तो झोपड़ी ही है मेरे पास। गुरु नानक देव जी अंदर गए और बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। गुरु नानक देव जी अंदर गए। वो सारे परिवार के सदस्य गुरु नानक देव जी की सेवा करने लगे। गुरु नानक देव जी के लिए खाना बनाया, जैसा भी जो उनके पास था उन्होंने सब कुछ बनाया, उनकी सेवा की और भजन कीर्तन चलने लगा। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाने कीर्तन कर, हरि कीर्तन कर। सारे कीर्तन करने लगे। अब तो सारा गांव वहां पर पहुंच गया और उस भक्त की झोपड़ी में बैठकर सबने कीर्तन किया। गुरु नानक देव जी बड़ा प्रसन्न हुए और लंगर पानी चला, सबको लंगर खिलाया गया। सुबह जब गुरु नानक देव जी जाने लगे तो मर्दाना गुरु नानक देव जी से थोड़ा आगे निकल गया। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाने जा, जिसकी झोपड़ी में हम ठहरे थे ना उसकी झोपड़ी को गिराकर आ जा। गुरु नानक देव जी ने कहा, प्रभु कैसी बातें करते हो? जिस भक्त ने हमें रात ठहराया, हमें भोजन कराया, हमारी इतनी सेवा की, आप कहते हो उसकी झोपड़ी को गिराकर आ जाओ? मैं नहीं गिराऊंगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, गुरु आज्ञा है, अभी जाओ उसकी झोपड़ी को गिराकर आ जाओ। मर्दाना गया और 400-500 पर तो उसकी झोपड़ी खड़ी थी और उसकी झोपड़ी को गिरा दिया और उनके परिवार के सदस्यों ने कोई शिकवा नहीं किया। मर्दाने ने कहा, ये मेरी गुरु आज्ञा है कि आपकी झोपड़ी को गिरा दिया जाए। परिवार वालों ने सुना कि गुरु नानक जी ने कहा है झोपड़ी को गिरा दो। अब तो जो रही सही झोपड़ी थी उन्होंने वो तिरपाल भी तोड़ दी कि मेरे गुरु ने कहा है। झोपड़ी गिरा दी। गुरु नानक देव जी चले गए। अब वो परिवार के सदस्य, पैसा तो था नहीं कि मिस्त्री लगा सकते थे, फावड़े लेकर आए और खुद ही खुदाई करने लगे और बांस पर खड़ा करने के लिए झोपड़ी को दोबारा बनाने लगते। जैसे ही खुदाई की तो क्या अंदर से निकला? सोने की मोहरें। कितने ही घड़े सोनों की मोहरों के निकले, उन्होंने बाहर निकाले और वो बड़ा प्रसन्न हुए उसे देखकर। अब तो झोपड़ी क्या वहां पर बहुत बड़ा बंगला बना दिया। इतना बड़ा बंगला वहां पर बन गया और अपने गुरु जी की वही करने लगे। 6 महीने बाद गुरु जी दोबारा वापस आए तो मर्दाना कहने लगा, आज किसकी झोपड़ी में रहेंगे? गुरु नानक जी पिछली बार पे किसी की झोपड़ी च रहे सी तो उनकी झोपड़ी तो गिरा के चले गए सी, आज सानू कौन पूछेगा रोटी? गुरु नानक जी ने कहा, मर्दाने वो देख सामने वो महल, उसको कहकर आ गुरु नानक देव जी आए हैं। मर्दाना हैरान, प्रभु ये वही झोपड़ी वाली जगह है ना? भगवान ने, गुरु नानक जी ने कहा, हाँ झोपड़ी थी, अब तो बहुत बड़ा बंगला बन गया है यहाँ पर, कृपा करी है गुरुदेव ने उसके ऊपर। अब वो अंदर गया और उन सबसे कहकर आया कि गुरु नानक देव जी आए हैं। सारा परिवार फिर हंसता खेलता हुआ गुरु नानक देव जी के पास आया तो कहने लगा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा बड़ी है, झोपड़ी गिराकर गए और हमें महल देकर चले गए। तो जो भक्त भगवान की रजा में राजी रहते हैं, हम जैसे कोई भक्त होते तो शायद सोचते भी, क्योंकि हमारे मन में कुटिलताएं ज्यादा है, संदेह ज्यादा है,
हमारे हम होते तो ये संदेह करते कि दिया तो है नहीं, गुरु ने कुछ जो झोपड़ी थी उसको भी गिराकर चले गए, लेकिन वो उनकी रजा में खुश रहे और क्या कहने लगे, वाह मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह मेरे
जो भगवान की रजा में रहते हैं वो हर समय प्रसन्न रहते हैं। यही कारण था कि रुक्मिणी को कभी क्रोध नहीं आता था। भगवान की हर रजा में वो राजी रहती थी। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, हे प्रभु, बस थोड़े ही दिन रह गए हैं, मेरी मृत्यु अब और निकट आती जा रही है। अब आप मुझे किसी भगवान और भक्त की मधुर मिलन की कथा सुनाइए। क्या कोई है ऐसा भगत जो भगवान को बड़ा ही प्यारा हो? मुझे उस रस से रसाभोर कीजिए, मैं उस रस को सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव मुनि ने कहा, अब मैं तुम्हें भगवान के बड़े प्यारे मित्र सुदामा की कथा सुनाता हूं। कहते हैं, जब सुखदेव मुनि कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो 2 बार सुखदेव मुनि की समाधि लग गई। 2 प्रसंग कौन से थे? एक प्रसंग था जब ब्रह्मा जी सारे ग्वाल वालों को लेकर ऊपर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। एक उस समय सुखदेव जी की समाधि लग गई थी कि भगवान तड़प रहे थे अपने ग्वाल वालों से मिलने के लिए। और दूसरी बार जब भगवान और सुदामा की कथा सुनाने लगे, तब सुखदेव जी की कुछ क्षणों के लिए समाधि लग गई। सुदामा भगवान के बड़े ही प्यारे मित्र थे। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने संदीपनी ऋषि के आश्रम में इकट्ठे ही शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान भी सुदामा से बहुत प्यार करते थे और सुदामा भी भगवान से बहुत प्यार करते थे। ये कथाएं प्रमाणित तो नहीं हैं। श्रीमद् भागवत कथा में ये कथाएं नहीं आती। किसी संत ने अपने भाव जगत से कहा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण एक फल लेकर आए और उन्होंने सुदामा से कहा, इसे अमनिया कर दो। हिंदू सनातन धर्म में जब हम कोई चीज काटते हैं तो उसे काटना नहीं कहा जाता। ये अब हम लोग काटना कहने लगे हैं। हिंदू सनातन धर्म में किसी चीज को काटने को अमनिया कहते हैं। कहते हैं एक बार एक संत ने अपने यहाँ भंडारा किया अपने आश्रम में, और लगभग सारा शहर वहां पर भंडारा खाने आया। और एक भक्त जब सब्जी लेकर आया तो उसने गुरुजी से कहा कि सारी सब्जी कट गई है। तो गुरुजी ने क्या किया, कहा ये सारी सब्जी उठाकर नदी में फेंकाओ, जो कट गई है वो भगवान को भोग नहीं लग सकती। हिंदू सनातन धर्म में हम शब्द अब हम नहीं करते, वैसे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि अमनिया कर दो। तो भगवान ने वो फल अमनिया किया और दोनों सुदामा और भगवान खाने लगे। तो सुदामा को लग रहा था कि ये फल कड़वा है। सुदामा ने कहा, कृष्ण पहले मैं खाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। 4 पीस किए गए, 4 टुकड़े उस फल के हुए। भगवान ने कहा 2 तेरे और 2 मेरे। सुदामा ने कहा ठीक है। सुदामा को भगवान ने 1 दिया, सुदामा ने 1 खाया, फिर दूसरा दिया, दूसरा खाया। तो सुदामा तीसरे के लिए भी जिद करने लगा, नहीं कृष्ण मैं खाऊंगा, इसे मैं खाऊंगा, तू मुझे दे दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो भगवान ने कहा
सुदामा चल ठीक है, तू तीसरा भी खा ले, तू लालची है ना थोड़ा खाने का, तू तीसरा भी खा ले। तो भगवान ने उसे तीसरा भी दे दिया। जब भगवान चौथा अपने मुंह में डालने लगे, सुदामा ने चौथा भी खींचना चाहा। भगवान ने कहा, हद हो गई सुदामा तेरी, 3 टुकड़े तू खा गया, अब चौथा भी खा रहा है, तुझे तरस नहीं आता मुझ पर, मैं ना खाऊं? सुदामा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तू ये मुझे दे दे। भगवान ने सुदामा के हाथ से खींचकर जैसे ही वो फल अपने मुंह में डाला, वो फल बड़ा कड़वा था। भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा तू इतना कड़वा फल खा गया, तू कह देता फल कड़वा है, तूने फल क्यों खाया? तूने मुझे क्यों नहीं खाने दिया? तू बता देता कि फल कड़वा है ना, तू खाता ना मैं खाता। तो सुदामा ने कहा, जिस मित्र ने आज तक मेरा इतना ध्यान रखा, मेरी हर चेष्टा का ध्यान रखा, मेरी हर आवश्यकता पूरी की, आज अगर उसके हाथ से, जिसके हाथ से इतने वर्ष हो गए मीठे फल खाते, अगर उसके हाथ से आज कड़वा फल ना खाता तो ये मित्रता को कलंक था, ये मेरे प्रेम को कलंक है। तो भगवान सुदामा की ऐसी मित्रता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सुदामा को गले से लगाया। एक दूसरी कथा आती है कि एक बार एक बूढ़ी माँ जो 15-16 दिन से भूखी थी, उसको कुछ खाने को नहीं मिला था, बड़ी गरीब थी, तो आज उसे कहीं से चने मिल गए थे, पोटली में चने थे, उसे मिल गए और उसने सोचा घर जाकर आराम से बैठकर इस पोटली को खोलकर आराम से बैठकर खाऊंगी। घर गई तो घनी रात हो गई, उसने सोचा अब जैसे कैसे रात तो गुजर जाएगी, इन चनों को कल खाऊंगी सुबह। वो सो गई। किन्हीं चोरों ने उसे आते हुए देख लिया था कि उसके हाथ में एक पोटली है। चोरों को लगा कि इस बुढ़िया माँ को किसी ने सोना दिया होगा, तो वो चोर उस बुढ़िया माँ की झोपड़ी में चोरी करने के इरादे से गए। मैया ने क्या किया, दीवार के पास एक आला बना हुआ था, उसमें वो चनों की पोटली रख दी। अब चोर आए, चोरों ने वो पोटली सोने की मोती समझकर उठा ली और उठाकर ले गए। जैसे ही वो माता सुबह उठी, नहा धोकर ठाकुर जी के पूजन करने के बाद उसने सोचा अब आराम से बैठकर वो चने खाऊंगी, क्योंकि मुझे 15-20 दिन हो गए हैं, मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया। जैसे ही उसने उस आलने में देखा, वहां पर पोटली थी नहीं। भूख से सताई हुई वो माता, जिसने 18-20 दिन से कुछ नहीं खाया था, भूख से व्याकुल तड़पती हुई माता ने श्राप दे दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। अब वो चोर जो पोटली लेकर बाहर गए, उन्होंने देखा कि उस पोटली में खोलकर देखा, उन्हें सोचा था कि इसमें सोने के मोती होंगे, देखा क्या निकला, चने। उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने गुस्से में उठाकर वो पोटली ऐसे फेंक दी। वो पोटली गिर गई संदीपन ऋषि के आश्रम में। वहां से गुरु माँ ने उठा ली, और जब गुरु जी ने कृष्ण और सुदामा को लकड़ियां काटने के लिए जंगल में भेजा, तो गुरु माँ ने सुदामा के हाथ में वो पोटली दे दी और कहा, जब तुम्हें रास्ते में भूख लगेगी तो तुम चने निकालकर खा लेना। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे। कहते हैं जो ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का सिमरन करता है, उसे भीतर से ही नकारात्मक और सकारात्मक चीजों का ज्ञान हो जाता है। जैसे ही सुदामा के हाथ में वो पोटली आई, सुदामा ब्रह्म ज्ञानी था, ज्योतिषी था। सुदामा समझ गया कि ये चने जो हैं वो श्रापित हैं, इन्हें जो खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। सुदामा के सोचा कि मेरा मित्र को कुछ ना हो, मेरा मित्र कृष्ण दरिद्री बन जाए, इसलिए सोने को मैं खा लेता हूँ, मैं चाहे सारी उम्र दरिद्रता भोगता रहूं, लेकिन मेरे कृष्ण को कुछ ना हो। कहते हैं सुदामा ने वो चने खा लिए, इसलिए सुदामा सारी उम्र दरिद्र रहा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के द्वारिकाधीश बने। इधर सुदामा जैसे तैसे सुदामा का विवाह हुआ। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके अंदर कम से कम 1000 छेद होंगे। जब भी वर्षा आती तो वो झोपड़ी पानी से भर जाती थी। सूरज जब निकलता तो सूरज की सारी किरणें सबसे पहले उसकी झोपड़ी में ही पड़ती थी। दोनों, उसकी पत्नी और वो दोनों
भगवान की रजा में हमेशा प्रसन्न रहते थे, कोई बात नहीं। पत्ते खिला खिलाकर, पानी पिला पिलाकर, एकादशी के व्रत रखवा रखवा कर सुदामा ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। एक दिन सुदामा की पत्नी सुदामा से कहने लगी, आप तो कहते हो कि कृष्ण आपके मित्र हैं, तो आप उनके पास जाइए ना। देखिए, मैं अपने बच्चों को रोता बिलखता नहीं देख सकती भूख से। बच्चे मुझसे रोज पूछते हैं कि मैया, एकादशी तो महीने में 1 या 2 बार आती है, लेकिन आप तो रोज ही कहती हैं आज एकादशी है, आज खाना नहीं खाना। बच्चों को मैं कब तक ये बहाने लगाती रहूं? मैं बच्चों की भूख और प्यास को नहीं देख सकती। हम सहन कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे हैं। भगवान ने कहा सुदामा से, मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा, मैं याचक हूं और मैं कृष्ण के पास जाकर अपनी दयनीय दशा दिखाकर कृष्ण को दुखी नहीं कर सकता। जब वो मेरी अवस्था को देखेगा तो वो दुखी होगा, इसलिए मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी ने भी ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की सुदामा के साथ, लेकिन उसकी पत्नी का क्या स्वभाव था? सारा दिन हरि चर्चा करते रहना। सारा दिन सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाते रहना, कृष्ण की चर्चा सुनाते रहना। हम ऐसे विद्यालय में पढ़ते थे, पाठशाला में पढ़ते थे, कभी कृष्ण ऐसे करता था, कभी मैं ऐसे करता था। दोनों सारा दिन भगवान की चर्चा में लगे रहते। इतनी चर्चा कि एक दिन सुदामा के भीतर खुद ही ये भाव जागे कि मैं भगवान से मिलने जाऊं। इधर उसकी पत्नी भगवान के मंदिर में बैठी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। क्या कह रही थी? आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम, शमसारे ज़माने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम, शमसारे ज़माने के मालिक हो तुम, आंसुओं से
चरणों में पड़कर बड़ा रो रही है। हे प्रभु, मुझसे अपने बच्चों की भूख प्यास नहीं देखी जाती। आप अपने मित्र के हृदय में जाइए तो उससे प्रार्थना करिए कि वो आपके पास जाए। वैसे ही सुदामा की पत्नी की भावों को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान ने उसके भीतर जाकर खुद उसे प्रेरणा दी कि वो मेरे पास आए। भगवान सुदामा चल पड़ा कन्हैया से मिलने के लिए। पत्नी ने पास वाले घर से 4 मुट्ठी चावल लाकर सुदामा को दिए और कहा, कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया करते। सुदामा वो तंदुल पोटली में लपेटे हुए अपनी कांच में रखकर जा रहा है। फटी धोती, पैरों की बवरियों से खून बह रहा था। कोई पादुकाएं नहीं पहन रखी थी। चल रहा था। चलते 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 जब वो थक गया तो अपने मन को समझाने लगा, चल सुदामा, चल चल चल, तू आगे चल। जब तू पहुंचेगा ना द्वारिकाधीश के पास, अपने कन्हैया के पास, तो तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। चल। जब थक कर चूर हो गया तो एक पेड़ की छाया के नीचे लेट गया, आंखें बंद कर ली। ये झांकियां जो दिखाई जाती हैं, द्वारपाल भगवान कृष्ण सुदामा को धक्का लगाते हैं, धक्के मारते हैं, ये झांकियां झूठी हैं, ये सत्य नहीं है। सुदामा को किसी ने भी धक्के नहीं मारे थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को भीतर पता चला कि सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, जब सुदामा उस वृक्ष के नीचे पेड़ की छाया में लेट गया, उसने आंखें बंद की तो भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि तुम इसी समय सोए सोए सुदामा को उठाकर द्वारिका में पहुंचा दो। कहते हैं सुदामा को ज्यादा चलना नहीं पड़ा था। जो भगवान अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं, क्या वो द्वारपालों से उसे पिटवाएंगे? जब सोकर उठा सुदामा, आंखें खोली तो उसने अपने आप को द्वारिका में पाया। सोचने लगा, क्या द्वारिका इतनी नजदीक है? अभी तो मैं चला था और अभी पहुंच भी गया। वहां जाकर देखा कि सारी द्वारिका सुनसान, प्रातःकाल के समय पहुंचा था, क्योंकि द्वारिकाधीश ने अपनी द्वारिका का एक नियम बना रखा था। द्वारिका के सभी प्रजावासी जो थी, सुबह उठकर भगवान ने नियम बना रखा था कि कोई भी अपने काम धाम नहीं करेगा। सुबह उठकर सब लोग वहां पर योग, तपस्या, भजन सिमरन किया करते थे। 1 आधा घंटा भगवान ने नियम बना रखा था। सब द्वारिकावासी सब अपने अपनी आंखें बंद करके अपने अपने घरों में भजन कर रहे थे। जैसे ही सुदामा द्वारिका में पहुंचा तो वहां उसने किसी को ना पाया। इधर उधर देखने लगा, तभी एक व्यक्ति जो द्वारपाल था, उसकी आंखें खुली, ध्यान में बैठा था। देखा सामने एक ब्राह्मण है। दौड़कर गया और ब्राह्मण के चरणों में स्पर्श किया और पूछने लगा कि कैसे आए हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं सुदामा हूं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने आया हूं, मैं उनका मित्र हूं, उनके साथ में पड़ा हुआ हूं, हम इकट्ठे पड़े हैं। तो उस द्वारपाल ने कहा, ये तो ठीक है कि तुम ब्राह्मण हो, लेकिन तुम्हारी दशा देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा कृष्ण के साथ कोई संबंध होगा। ब्राह्मण देवता, इस समय आपकी दशा को देखकर ऐसा लग रहा है या तो आपको अन्न की आवश्यकता है या धन की आवश्यकता है। द्वारिकाधीश ने सबके लिए लंगर भंडार खोल रखे हैं और सबको आदेश दे रखा है, कोई जितना अन्न और धन उठाकर ले जा सकता है उठाकर ले जाए। आप दरिद्र लग रहे हैं, आप गरीब हैं, इसलिए जितना अन्न धन आपको चाहिए मैं दे देता हूँ। उसने कहा, मैं याचक हूँ, मैं यहाँ मांगने की इच्छा से नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपने मित्र सुदामा को कृष्ण को मिलने आया हूँ। बार बार वो द्वारपाल कह रहा है, जो कुछ लेना है ले लो, लेकिन कृष्ण तुमसे नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा, एक बार बस मेरे कन्हैया को जाकर ये कह दो कि उसका मित्र सुदामा आया है, फिर देखना वो कैसे भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला आएगा। वो गया, द्वारपाल भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु,
एक भक्त खड़ा है बार द्वार पर, फटी धोती, तन नंगा, पांव में पादुकाएं नहीं, बड़ी ही दीनहीन अवस्था में है। भगवान ने कहा जो मांग रहा है उसे दे दो, जो मांग रहा है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर दो। तो द्वारपाल ने कहा प्रभु वो लेता नहीं कुछ। भगवान ने कहा इतना गरीब है, लेता नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? उसने कहा प्रभु इतना गरीब मैं बता नहीं सकता। भगवान ने कहा जब इतना गरीब है तो तुम उसे दे दो, दे क्यों नहीं रहे? उसने कहा प्रभु मैं तो बार बार देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ले ही नहीं रहा। प्रभु ने कहा वो क्यों नहीं ले रहा? वो कह रहा वो तो बस एक ही बात कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे अपने कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलवा दो। भगवान पूछते हैं कि जब वो मुझसे मिलने के लिए कह रहा है तो क्या उसने अपना नाम नहीं बताया? तो वो कहता है उसने अभी सु ही कहा था। सुदामा तो भगवान ने पूरा किया। भगवान कहते हैं सुदामा भगवान ने अपनी पादुकाएं छोड़ दी। देखें भगवान हमारे कितने दयालु, कितने कृपालु। अपने भक्त के तन नंगा तो भगवान ने भी पीतांबर उतार दिया, अपने भक्त का सिर नंगा तो भगवान ने अपना मुकुट उठाकर फेंक दिया, अपने भक्त के पैर नंगे तो भगवान ने भी अपनी पादुकाएं उसी समय उतार कर फेंक दी। नंगे पांव जब भगवान सुदामा सुदामा कहकर द्वारिका की वीथियों से गुजरते हुए बाहर गए, सभी रानियां भगवान के मुख से सुदामा का नाम सुनकर सभी रानियां महारानियां बाहर आ गई। बाहर आकर सबने क्या देखा? प्रभु सुदामा के गले लगकर रो रहे हैं। सुदामा कहते हैं कन्हैया मैं इसीलिए नहीं आता था, मुझे पता है तू मेरे गले लगकर रोएगा, मैं आना नहीं चाहता था। भगवान सुदामा को अपनी बाहों में लिए कक्ष में प्रवेश करते हैं, सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाते हैं। सभी रानियां बड़ा हैरान होती हैं कि आज तक इतने साधु संत ब्राह्मण आए, लेकिन भगवान ने इतना आदर सत्कार कभी किसी का नहीं किया जितना इस ब्राह्मण का कर रहे हैं। ये कौन है? भगवान ने सभी रानियों से कहा, सभी दास दासी नौकर नौकरानियों की छुट्टी कर दी और कहा कि आज ये मेरी सारी महारानियां इस ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करेंगी। वो रानियां जिन्होंने कभी अपने राजमहल में चम्मच भी नहीं उठाई थी, वो मटके लेकर यमुना जल किनारे गई जल भरने के लिए मटकों में। इतनी देर तक वो जल लेकर आती, भगवान ने अपने आंसुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोने लगे। सुदामा के पांव में खून की धार बह रही थी क्योंकि उसने पादुका नहीं पैर रखी थी, उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। भगवान अपने हाथों से कांटे सुदामा के निकाल रहे थे। एक कांटा भगवान सुदामा के पांव में काफी अंदर तक जा चुका था। भगवान ने रुक्मणी को आवाज लगाई, रुक्मणी सुई लेकर आओ, ये कांटा निकल नहीं रहा। रुक्मणी को आने में देर हो गई। भगवान अपने दांतों से उसके कांटे को निकालने लग गए। सुदामा ने कहा प्रभु ऐसा मत कीजिए, कन्हैया ऐसा मत कर, तुझे शोभा नहीं देता, तू राजा धीराज है, मैं इसीलिए तेरे पास नहीं आता था। सभी रानियां महारानियां आई, सबने भगवान सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया, उनके चरण धोए। भगवान ने स्वयं सुदामा को नहलाया, उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और खाना खिलाया अपने हाथों से। अब सुदामा और भगवान दोनों पलंग पर बैठकर अपनी उन पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे हैं जब वो विद्यालय में इकट्ठे पढ़ा करते थे। भगवान सुदामा के चरण दबा रहे थे।
जब भगवान सुदामा के चरण दबा रहे थे तो रुक्मणी ने कहा, ये ऐसा कौन सा ब्राह्मण है कि भगवान इनके चरण दबा रहे हैं। रुक्मणी ने भगवान से पूछा, प्रभु ये ब्राह्मण है इसलिए आप इसका सत्कार कर रहे हैं, ये अतिथि है इसलिए आप इसका सत्कार कर रहे हैं, ये आपका मित्र है इसलिए आप इसका सत्कार कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ये ना तो अतिथि का मान है, ना मित्र का मान है, ना ही ब्राह्मण का मान है। ये मान है इसके भजन का, ये मान है इसकी तपस्या का, ये मान है इसके सिमरन का, इसके जप तप का, जो इसने महीनों भूखे रहकर भी किया है। कितने कितने महीनों सुदामा भोजन नहीं खाता था, लेकिन अपनी कंठी, अपनी माला को नहीं छोड़ता था, अपने भजन सिमरन को नहीं छोड़ता था। भगवान ने कहा, रुक्मणी ये इसके भजन को प्रणाम है। भगवान अब सुदामा से पूछते हैं, सुदामा तुमने विवाह भी किया कि नहीं किया। सुदामा ने कहा, हाँ हाँ विवाह किया, तुम्हारी भाभी हैं, बड़ी अच्छी हैं, बहुत ध्यान रखती है मेरा, बच्चे भी हैं मेरे पास। तो भगवान कहने लगे सुदामा से, तू कितना चालाक है, तूने विवाह भी करा लिया और मुझे बुलाया भी नहीं विवाह में, मुझे न्योता भी नहीं दिया। सुदामा अपनी दयनीय दशा को क्या बताता भगवान को। फिर सभी रानियां आई, भगवान ने उन सब से मिलवाया। एक आती है रुक्मणी, सुदामा पूछता है ये कौन है। भगवान कहते हैं ये तेरी भाभी है। दूसरी आई सत्यभामा, सुदामा ने पूछा ये कौन है, उसने कहा ये भी तेरी भाभी है। फिर कालिंदी आई, फिर जामवंती आई, शुद्धा आई, लक्ष्मणा आई, सबको मिलवाया। करते करते 16,000 रानियां आई सुदामा के चरणों को स्पर्श करने के लिए। सुदामा ने कहा, मुझसे कह रहा है कि विवाह कराया, बुलाया नहीं, तूने 16,108 विवाह करवाए, तब नहीं मुझे बुलाया, मैंने तो एक करवाया। अब आपस में दोनों बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। सुदामा ने अपने घर का सब कुछ बताया, अपने बच्चों के बारे में बताया, अपनी पत्नी के बारे में बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में भगवान को नहीं बताया। भगवान ने पूछा, सुदामा तू प्रसन्न तो है ना। उसने कहा, हाँ मैं बहुत मजे में हूं, मैं बहुत खुश हूं। भगवान ने आज सुदामा को जब तिलक किया, जब तिलक करने लगे, तो जो श्राप लगा था वो जीवन भर की दरिद्री का अभिशाप लगा था। आज भगवान ने जब अपने हाथों से उसके मस्तक पर तिलक किया, तो भगवान ने वहां पर लक्ष्मी को स्थापित कर दिया। आज भगवान ने उसको राज वैभव देकर अपने ऋण से भगवान को ऋण हो गए। अब भगवान सुदामा से पूछते हैं, सुदामा मेरे लिए कुछ लेकर भी आए हो? तुम तो कह रहे हो भाभी बड़ी अच्छी है, बड़ी सुपात्रा है। सुपात्रा है तो जो सुपात्र महिला होती है उसे सब पता होता है कि किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। तो भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब सुदामा कांच में उस चावलों की पोटली को छिपा रहा था। नहीं नहीं नहीं, भाभी ने कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं भेजा। भगवान ने कहा, शुरू से ही तेरी आदत है चुरा चुरा कर खाने की। याद है वो फल भी तूने खा लिया था, तुझे याद है वो सारे चने भी तू खा गया था, अब ये सारे चावल भी तू खा जाएगा। भगवान ने उसके हाथ से पोटली खींची और एक मुट्ठी जब चावलों की खाई तो उसे द्वारका का सारा राजभोग दे दिया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान खाने लगे तो कहते हैं रुक्मणी जी ने रोक लिया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु अगर दूसरी मुट्ठी भी खा लोगे तो हमें जाकर सुदामा के घर उसके चरणों की दासी बनकर रहना पड़ेगा। कहते हैं कि उस समय लक्ष्मी, रुक्मणी और भगवान की मन ही मन झगड़ा भी हुआ था। रुक्मणी ने कहा, ये ब्राह्मण है, इसका इतना सत्कार कर रहे हो, ब्राह्मण ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करते हो, ब्राह्मणों को बड़ा पूजते हो। वो भी तो ब्राह्मण था जिसने तुम्हारी छाती पर लात मारी थी। तो भगवान ने कहा, वो भी ब्राह्मण ही था जिसके घर हाथ तूने अपना प्रेम पत्र भेजा था। तो इस तरह भगवान और रुक्मणी का प्रेम का झगड़ा चलता है। रुक्मणी भगवान से कहती है, प्रभु बस इतना दे दिया, इतना ही काफी है। अगले दिन कहते हैं भगवान ने सुदामा को ज्यादा दिन के लिए नहीं रोका था अपने पास, केवल एक रात ही रखा था।
और जिस अवस्था में वो आया था उसी अवस्था में ही उसे वापस भेज दिया। भगवान ने अपने सारे कपड़े उससे उतरवा लिए थे, कहीं रास्ते में कोई ये ना कहे कि सुदामा चोर है और कहीं से चोरी करके लाया है। भगवान ने उसी अवस्था में वापस भेजा। और वापस क्यों भेजा? क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। जब तक उसका पति घर ना पहुंचता उसके पत्नी और बच्चे भूखे रह जाते। भगवान ने ज्यादा देर के लिए सुदामा को नहीं रखा। सुदामा वापस चलता जा रहा है, लेकिन मन में एक बार भी ये संशय नहीं आया कि प्रभु ने अपने कपड़े तक भी मुझसे उतरवा लिए और मुझे दिया कुछ भी नहीं। जब वहां पहुंचा और अपनी झोंपड़ी की जगह पर महल को पाकर प्रसन्न तो हुआ, पर इतनी ज्यादा प्रसन्नता जैसे हमें किसी चीज को मिलकर हो जाती है ना, कोई चीज हमें मिल जाए जो हमारे पास ना हो और हमें मिल जाए तो हम तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। सुदामा ने कहा, मैंने कब से ये मांगा था, मैं तो हमेशा तेरे चरणों का प्यार ही मांगता हूँ, तेरे चरणों का प्रेम मांगता हूँ, मुझे और कन्हैया कुछ नहीं चाहिए तुझसे। भगवान ने कहा, आज मैंने तुझे दिया, आज मैंने तुझे सुदामा तुझे दिया, कल तू किसी सुदामा को दे देना। भगवान क्या कह रहे हैं कि आज हमारे पास धन है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है किसी और सुदामा जो कोई और गरीब हो उसको तुम धनवान कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं देते, थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं, वो भी एहसान जताते हैं कि हम दान करते हैं। तो भगवान ने कहा, आज मैं तुझे दे रहा हूं, तू कल किसी सुदामा को दे देना। ये प्रथा अगर ऐसे ही चलती रही तो कोई संसार में दरिद्र नहीं होगा। सुदामा, उसकी पत्नी और बच्चे वैसे ही भगवान का भजन सिमरन करते हुए जीवन व्यतीत करते रहे। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। तो वो भी हर पल भगवान का, स्वामी जी का शुक्राना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे।